हम लोग आजादी का अमृत वर्ष हम लोग मनाए जा रहे हैं पूरे देश भर में। इसके शुभ उपलक्ष्य में 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ, तो इसीलिए हम लोग 9 अगस्त से लेके 16 अगस्त तक हर एक घर में, चाहे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो चाहे प्राइवेट बिल्डिंग्स हो, विलेज के गांव के जितने भी घर हैं, अपने अपने घरों में नेशनल फ्लैग लहराना है। गांव वालों के लिए नेशनल फ्लैग जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मुहैया करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि गांव के लोग नहीं सकेंगे। लेकिन हमारे जो डिपार्टमेंट हैं वो लोग जो अभी से आप लोग जो प्लान कीजिए, नेशनल फ्लैग जो है कहां से आप लोग का प्रोक्योर करेंगे, कहां पे डिमांड करेंगे। और जो हमारे यहाँ पर तीनों बाजार सेक्रेटरी को बुलाया, तीनों बाजार सेक्रेटरीज होंगे, आप लोग भी अपना अपना बाजार में मीटिंग कीजिए, कमिटीज मीटिंग कीजिए, हर एक शॉप में नेशनल फ्लैग लगना है। और इसका जो कुछ और इसमें गाइडलाइंस है इस प्रकार है, नेशनल फ्लैग टू बी होस्टेड इन एवरी हाउस विद इफेक्ट फ्रॉम 9 अगस्त 2022 to 16 August 2022. Size of the flag 20 inches into 30 inches, यानी 20 by 30 इंचेस का फ्लैग का साइज रहेगा और हाफ ऑफ इट, ठीक इसका आधा यानी 10/15 इंच का होगा। योगा फॉर ह्यूमैनिटी, International Day of Yoga to be celebrated in one location in every assembly constituency location. Time and duration of celebration 7 AM to 7:45 AM. और एक आइकॉनिक लोकेशन में, हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में ये ऑर्गेनाइज करना है, और वो भी एक आइकॉनिक लोकेशन, एक हिस्टोरिक एंड इम्पोर्टेंट लोकेशन में होना है। हमारे कल ऑनरेबल सीएम आया है, ऑनरेबल सीएम के साथ डिस्कस किया। उनका सुझाव है कि तवांग मोनास्ट्री का जो कोर्टयार्ड्स एरिया है, जो सेंटर जो ग्राउंड है, जहाँ पे हमारा तोरग्या फेस्टिवल और डोंगिर फेस्टिवल का जो डांस होता है, उस एरिया में अरेंज करने के लिए बताया। इसके लिए कुछ चार्टर ऑफ ड्यूटीज, क्योंकि गोम्पा का ठीक सामने में एक प्लेटफॉर्म बनाना है, धीरे हमारे समाज में भी अभी दस्तक दे चुका है, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है डिस्ट्रिक्ट का। इसलिए हर एक डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, टीचिंग कम्युनिटी है, हमारे जो पंचायती राज के जितने भी लीडर्स हैं, मेंबर्स हैं, गांव-बुढ़ास हैं, एनजीओस हैं, सीबीओस हैं, और हमारे जितने भी रिलीजियस लीडर्स हैं, सब मिलके इस जंग को लड़ना पड़ेगा। वरना हमारे जो आने वाला जो पीढ़ी है, हमारा जो भविष्य है, वो बहुत अंधकार है। इसीलिए एक तो अभी जोर शोर से हमारा जो कैनबिस का जो बांग बोलते हैं, इसका नेचुरल ग्रो तवांग के अंदर में बहुत ज्यादा है। इसका विनाश करने के लिए ऑपरेशन कार्य आप लोग ने शुरू कर चुका है, तो मैं चाहूंगा कि इसको और जोर शोर से आप लोग इसमें बल दें। सिंथेटिक ड्रग्स के लिए हमारे जितने भी पीआरआई मेंबर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, इसके ऊपर नजर रखिए। खास तौर से हमारा एसपी साहब और उनका जो एजेंसीज है, इनका अलग अलग अपना ब्रांचेस है, सब पे अलर्ट करें। सिंथेटिक ड्रग्स इस डिस्ट्रिक्ट में बिल्कुल ही आने ना दें। हमारी जो मेरा काउंटर पार्ट है वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट, मैं उनसे संपर्क करूंगा। एसपी साहब को भी मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि अब अपना बॉम्बला के जो काउंटर पार्ट्स है, ओसीज जो खास तौर से बालेमू हमारा जो एंट्री गेट है, और बालिकपुम जो मेन हमारा एंट्री गेट है, वहां के पुलिस को बहुत ही अलर्ट रहना होगा, चौकस रहना होगा। हम इस चीज को डिस्ट्रिक्ट में इंटर करने से रोकथाम करना है। तवांग डिस्ट्रिक्ट के जो पब्लिक है, उसका इज्जत पूरा अरुणाचल में है, क्योंकि हम लोग जो है अनुशासन है, कानून को हम लोग जो है पालन करते हैं। इसके लिए पूरे स्टेट में हमारा तवांग डिस्ट्रिक्ट का नाम है। लेकिन जो कुछ चीज जो है ऐसे बदमाशी करके नहीं है, अनजान में, अभी जैसे स्टोन क्रशर्स का क्या क्या इसका
चेकलिस्ट है, क्या क्या प्रोविजंस है, क्या क्या पेपर्स आपने तैयार करना है, वो चीज पालन नहीं हो रहा है। यहाँ ऑफिस से कई यहाँ पर नोटिस और सर्कुलर्स इशू हो चुका है, लेकिन उन सर्कुलर्स और नोटिस के ऊपर अभी तक अमल नहीं हो रहा है। इसलिए आज यहाँ पर जितने भी हमारे खास तौर से पब्लिक लीडर्स हैं, पीआरआई मेंबर्स हैं, गांव बुढ़ास हैं, सीबीओस और सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग हैं, आप लोग अपने अपने गांव में जाके ये कन्वे करें कि जल्दी से जल्दी आपका जितना भी क्रशर इलीगली चला रहा है तो इसको लीगल बनाइए। Official matters become so easy if we maintain good relation with army, with SSP, with ITPP, with all departments among ourselves. काम देरी नहीं होगा और that should be the spirit। और तमाम जैसे जगह में तो we have to depend on each other। और कल को किसी भी आर्मी का, पैरामिलिट्री फोर्सेस का कुछ भी रिक्वायरमेंट होता है, हम प्रॉम्प्टली अटेंड करेंगे, हम भी और आप भी करेंगे, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत बड़ा यहाँ पर अकाल घटे, कुछ भी घटे, बीमारी आए, वी कैन कम्बैट वेरी इजीली। हमारे यहाँ पे जो 75 नंबर्स ऑफ बॉडीज जो वाटर बॉडीज आइडेंटिफाई करना है उसमें हम लोग कर चुका है। अराउंड 80 नंबर्स ऑफ वाटर बॉडीज हम लोग आइडेंटिफाई कर चुका है। तो जितने भी यहाँ पे जो एजेंसीज डिपार्टमेंट जिन्होंने ये आपका जमा किया है उसको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उनका जो जिस तरह से WRT का एक्सेस हमने बताया तो उसका जो जियो टैग करना है। तो 75 और 80 नंबर्स का जो वाटर बॉडीज का लिस्ट है, तो मैं जिस साहब का परमिशन दे कि इसको मतलब we have to submit to government at our guest first list of identified water bodies। उसके बाद में जो जियोटैग का जो आप बात कर रहे हैं, MIS में जो अपलोडिंग का बात कर रहे हैं, उसमें हम लोग टाइमलाइन जो बना रहे हैं उसमें 30% जो है इमीडिएटली हम लोग करना है, 70% जो रेस्ट है वो बाय मार्च 22 खत्म होना है।